उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ौत में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर दिल्ली धमाके और सोनभद्र हादसे तक अजय राय ने कई गंभीर आरोप लगा दिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके इन बयानों से राजनीतिक हलकों में नई हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। अजय राय का दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम वोट चोरी का नतीजा है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर पूरे देश में वोट कटवाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में लगभग 65 लाख वोट काटे गए। साथ ही गुजरात से खास ऑब्जर्वर बुलाकर मनमाफिक परिणाम तैयार किए गए। राय ने इन चुनावों को बेईमानी से जीता गया चुनाव बता दिया है। जो भी चीजें मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारी कमियां हैं उसको हम ठीक करेंगे और उसको निश्चित तौर से उसको हम आगे जो आने वाले समय है उसको पूरी तरीके से हम दुरुस्त करेंगे। पर जो चोरी हो रही है उस चोरी के बारे में मैंने बताया और हम अपने निश्चित तौर से जो कमियां उसको ठीक करेंगे। गन्ने का भाव कर दिया है, क्या कहना? नहीं, गन्ने का भाव तो जो हिसाब से किसानों को मिलना चाहिए कहाँ मिल रहा है। केवल और केवल इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है किसानों को। जो गन्ने का न भुगतान अभी पूरी चीनी मिलों से हो पाया, न गन्नों का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। ये पूरी तरीके से केवल और केवल ये सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है और लोगों को केवल और केवल ये बेवकूफ बना रही है। किसानों को, किसान की भूमि है ये, किसान पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ता है। ये पूरी तरीके से केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अगर 27 में भी चुनाव है, आपने बिहार को लेकर कहा कैमरे लग दिए, इसे कौन रोका कैमरों को? अब ये तो देखिए हम इसी पे तैयारी कर रहे हैं और लगातार हम लोग इस पे लड़ाई लड़ा जाएगा, पर जनमानस को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। जनता, क्योंकि जनता का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है। जनता का अधिकार हक मजबूती से मिले, लोकतंत्र की रक्षा हो। आज लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। थाने में दलाली चल रही है, तहसील में दलाली चल रही है, ब्लॉक में दलाली चल रही है, बिजली विभाग में दलाली चल रही है। थाने अब न्याय नहीं देते, थाने अब दलालों के केंद्र बन गए। पूरी तरीके से वहां दलाली हो रही है और मुकदमे फर्जी लिखकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये निश्चित तौर से हम लोग तो उठ तो रहे हैं, लड़ तो रहे। कौन लड़ रहा है? कांग्रेस खड़ी लड़ रही है। अभी ब्लास्ट हुआ है, जहां हम जा रहे हैं वहां कौन गया? और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 2027 के यूपी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है और जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी के थानों, तहसीलों, ब्लॉक और बिजली विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, जिससे आम जनता परेशान है। हम अपनी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और ताकत के लिए काम कर रहे हैं। उनका क्या मांग था क्या नहीं था ये मैं नहीं जानता। मैं तो नहीं कहूँगा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ रहेगी और दमदारी के साथ हम 2027 का चुनाव जीतेंगे। दिल्ली धमाके पर भी अजय राय ने बड़ा सवाल उठाते हुए इसे चुनावी टाइमिंग से जोड़ दिया। उनका कहना है कि 10 नवंबर को धमाका और 11 नवंबर को बिहार चुनाव ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने पुलवामा हमले का उदाहरण देते हुए सरकार की नीतियों और कार्यप्रणालियों पर सवाल खड़े कर दिए। अब अजय राय यही नहीं रुके। उन्होंने सोनभद्र हादसे पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर मौजूद थे, फिर भी चट्टान धंसने से मजदूरों की मौत हो गई। इससे उन्होंने प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया और मांग की कि मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। तो सोनभद्र का जो हादसा है वो बहुत दुखद घटना है। एक तरफ बिहार का जश्न मना रहे हैं ये, और वहां पर भारी संख्या में मजदूर दबकर चट्टानों के बीच में मर गया, चट्टानों में। और ये वहीं पर उस संयोग देखिए या दुर्भाग्य देखिए उन मजदूरों का कि वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी सोनभद्र में मौजूद थे और इतने भारी संख्या में लोग दबकर मरे हैं जो आदिवासी। और वहीं बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने गए थे योगी जी सोनभद्र में, और वहीं बिरसा मुंडा के जो परिवार के लोग, आदिवासी परिवार के लोग वहां भारी संख्या में दबकर चट्टान के बीच में दबके मर गए। ये बहुत ही दुखद घटना है। तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उनकी बॉडी को निकलवाए पत्थरों के बीच से, उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे और एक परिवार को सरकारी नौकरी दे। तब ये माना जाएगा कि बिरसा मुंडा को आपने श्रद्धांजलि दी है और बिरसा मुंडा की जयंती आपने मनाई है। नहीं तो ये माना जाएगा कि केवल दिखावटी आप जो है काम करते हैं और दिखावटी आदिवासियों को ठगने का ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार। योगी जी वहां उपस्थित थे और जहां तक मेरी जानकारी है कि योगी मुख्यमंत्री वहां थे, मुख्यमंत्री के रहने के बाद भी खनन हो रहा था, जबकि ऐसा नियम है
वहां की नियमावली है कि जब मुख्यमंत्री या बड़े स्तर का कोई भी वीआईपी वहां रहता है तो खनन नहीं किया जाता है। उसके बाद भी खनन किया गया, इसमें तत्काल वहां सरकारी डीएम को और अधिकारियों को, जितने भी वहां अधिकारियों के ऊपर तत्काल कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये थी अजय राय की बड़ी बयानबाजी, जिसने कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।